हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियांशी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है नो एस्केप। 2020 में रिलीज हुई। फिल्म के स्टार्ट होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कोल है। वो एक फेमस सेलिब्रिटी है जो अपने फैंस के लिए कुछ भी कर सकता है। इस बार वो अपने 4 फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहा था क्योंकि इस बार उसने एक ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट किया था जिसके लिए उसे एस्केप रूम में जाकर वापस आना था। यानी उसे एस्केप रूम में बहुत सारी पजल्स को सॉल्व करना था और अपनी जान बचानी थी। कोल को एक दोस्त उसे कहता है कि जहां वो जा रहे हैं वहां पर उसका एक दोस्त है जो उन्हें रिसीव कर लेगा और वो बहुत अमीर भी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोल अपनी एक फीमेल दोस्त एरिन को लाइक करता है। कुछ देर बाद वो लोग वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी कोल के एक दोस्त को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि वो बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। कोल उन्हें बहुत समझाता है लेकिन वो उसकी बात समझ नहीं पाते क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। तभी वहां एक हैंडसम सा लड़का आता है और वो सिक्योरिटी को अपने बारे में बताता है, तो सिक्योरिटी कोल के उस फ्रेंड को छोड़ देती है। इनफैक्ट ये वही कोल के फ्रेंड वाला अमीर लड़का था और यही उन्हें एस्केप रूम तक लेके जाने वाला था। ये अमीर लड़का इन सबको अपनी एक फीमेल दोस्त से मिलवाता है और बाद में सब एक क्लब में जाके पार्टी करते हैं। कोल ये सब अपने फैंस के साथ भी शेयर कर रहा था कि तभी वहां पर 2 लड़कियां आती हैं जो कहती हैं, हम आपका लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं और हमें आप बहुत पसंद भी हो। यह सुनकर कोल उन्हें भी अपने साथ लाइव में ले लेता है। तभी उसका दोस्त बताता है कि एरिन को कुछ लोग तंग कर रहे हैं। कोल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तभी वो लोग अपनी गन्स निकाल लेते हैं। उन लोगों का वहां पर पूरा गैंग था, लेकिन उस अमीर लड़के के बॉडीगार्ड्स उन गुंडों को वहां से भगा देते हैं। उस गैंग का लीडर उन्हें धमकाते हुए वहां से चला जाता है। रात को ये लोग एक होटल में रुकते हैं। अगली सुबह ये सब एस्केप रूम की तैयारी करते हैं। उस अमीर लड़के ने इनके लिए एक गाड़ी भेजी होती है जिसमें कोल और एरिन घूमने जाते हैं। रास्ते में इन्हें कुछ दिखता है, ये वहां जाना चाहते हैं, लेकिन ड्राइवर उन्हें मना करते हुए ये कहता है कि मुझे सिर्फ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। लेकिन कोल और एरिन के बहुत बार कहने पर वो उन्हें थोड़ी देर के लिए अलाउ कर देता है और उन्हें उस देश की करेंसी भी देता है। कोल और एरिन वहां काफी एंजॉय करते हैं और एक कॉफी शॉप पर जाते हैं। जैसे ही कोल कॉफी का बिल पे करने के लिए पैसे निकालता है, उसमें से एक कार्ड निकलता है जिसे देखकर वेटर उनसे बिल नहीं लेता। एरिन को काफी हैरानी होती है कि उस अमीर लड़के को कैसे ये सब कुछ पता। इसके बाद वो सभी उस अमीर लड़के के पास पहुंच जाते हैं और वो उन्हें एस्केप रूम के बाहर ले आता है और कोल का फोन सीसीटीवी के सामने रख देता है ताकि उसके फैंस ये सब कुछ लाइव देख सकें। उसके बाद उन सभी के फेस को कवर करके अलग अलग जगह पर छोड़ देते हैं ताकि ये पता न चले कि उन्हें कहां कहां से लेकर आए हैं। कोल एक ऐसे कमरे में था जहां एक डेड बॉडी थी। इस रूम में उस डेड बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं था। मतलब यही कि कमरे से निकलने का रास्ता इस डेड बॉडी से ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ उसके फैंस उसे कई आइडियाज दे रहे थे, लेकिन उसे ये कैसे पता चलता क्योंकि उसके पास तो फोन था ही नहीं। तभी इसके बाद कोल उस डेड बॉडी को काटकर उसके पेट से चाबी निकाल लेता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वो आगे देखता है कि उसके सारे फ्रेंड्स अलग अलग तरह से बंधे हुए हैं। एरिन एक शीशे के बॉक्स में बंधी हुई थी। उसके 2 मेल फ्रेंड्स रस्सियों से बंधे हुए होते हैं और उनके आसपास भी अलग तरह की पजल टाइप का कुछ होता है। उन दोनों लड़कों के सामने एक गियर पजल होता है जिसे वो कोल को सॉल्व करने के लिए कहते हैं। कोल जब पजल को गलत तरीके से लगाता है तो वो रस्सियां खींचने लग गई और उसके मेल फ्रेंड्स को दर्द होने लग गया। लेकिन जल्द ही कोल ने उस पजल को सॉल्व कर लिया और अपने फ्रेंड्स को फ्री करवा दिया। अब ये तीनों मिलकर आगे बढ़ते हैं अपनी फीमेल फ्रेंड को आजाद करवाने के लिए। जैसे ही ये लोग उसकी वाली पजल को सॉल्व करने लगते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर जल्दी से इसकी पजल को भी सॉल्व कर लेते हैं और उसे फ्री कर देते हैं। वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और गेम क्विट करने की बात कहती है, लेकिन कोल और उसके फ्रेंड्स को इस गेम में मजा आ रहा था। और तभी उस अमीर लड़के की आवाज आती है जो इन्हें इसे कंप्लीट करने को कहता है। उन सबकी बातों को सुनकर वो लड़की मान जाती है और तभी वो सब देखते हैं कि एरिन के ग्लास बॉक्स में पानी भर रहा है। ये सब उसकी पजल सॉल्व कर लेते हैं और दरवाजा भी अनलॉक हो जाता है, लेकिन बॉक्स खुल नहीं रहा था। वो सब घबरा जाते हैं और उस अमीर लड़के से चैलेंज क्विट करने को कहते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी कोल उस ग्लास बॉक्स को ऊपर से तोड़ता है और एरिन को बाहर निकालता है।
अब ये सब बच तो गए और एस्केप रूम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी उसी एरिया में थे। दीवारों पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर ये सब डर जाते हैं और कोल दरवाजा तोड़ देता है। जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं तो एक और मुसीबत इनके सामने खड़ी थी। ये मुसीबत और कोई नहीं, वही क्लब वाला गैंग लीडर था जो इन्हें धमकाते हुए वहां से चला गया था, और यहाँ उन्हें वो अमीर लड़का भी नहीं दिख रहा था। उस गैंग लीडर ने उस अमीर लड़के की फ्रेंड पर गोली तानी हुई थी और देखते ही देखते वो उसे शूट कर देता है और बाकी सभी को अपनी गाड़ी में बिठा देता है। वहां पर वही ड्राइवर होता है जो उस दिन कोल और एरिन के साथ था। कोल को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ देखता है और उसके सामने एक आदमी ये सब लाइव रिकॉर्ड कर रहा था। ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें कोल और उसके फ्रेंड्स को टॉर्चर करने के पैसे मिलने वाले थे। कोल कमरे में बंद था, वहां से वो लाइव देख रहा था कि ये लोग उसके दोस्त को कैसे टॉर्चर कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने उसके दोस्त की आंख निकाल दी और फिर उसका गला काटकर उसको मार दिया। कोल ये सब देखकर खुद को फ्री करने की कोशिश करता है। वो एक पाइप के रास्ते से जाता हुआ देखता है कि वो आदमी उसके दोस्त को मार रहा है। उसने उसको इतना मारा कि वह वहीं मर गया। उस आदमी ने कोल को वहां देख लिया और अपने आदमियों को उसको पकड़ने के लिए भेज देता है। भागते भागते कोल एक दरवाजे के सामने आता है जो किसी पासवर्ड से खुलना था। तभी कोल को वो नोट याद आता है जो उसे ड्राइवर ने दिया था। उस पर एक पासवर्ड लिखा हुआ था और कोल उसी पासवर्ड को यूज करके वो दरवाजा खोल लेता है। जैसे ही वो बाहर आता है वो उसी ड्राइवर को देखता है। वो ड्राइवर उसे वहां से भाग जाने को कहता है और गाड़ी की चाबी भी दे देता है। कोल एक गाड़ी के पीछे छिप जाता है। तभी वहां दो लोग आते हैं और गुस्से में उस ड्राइवर को वहां से ले जाते हैं। कोल को अपने दोस्तों की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो वहां से अकेला नहीं भागा। वो वापस वहीं चला जाता है और उसे उसका एक फ्रेंड मिलता है जो बहुत ज्यादा इंजर्ड था। कोल उसे लेकर एक जगह पे छिप जाता है। उसे पता चलता है कि उसके दो दोस्त मर चुके हैं, जिसके बाद वो दुखी होकर रोने लगता है। तभी वहां एक आदमी आता है और ये लोग किसी अंडरग्राउंड रास्ते पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां एक और आदमी इन पर गोलियां चलाता हुआ आता है और कोल के फ्रेंड को लेकर जंप करता है, जिससे कोल का फ्रेंड और वो आदमी दोनों ही मर जाते हैं। अब कोल और भी परेशान हो जाता है और उस आदमी की गन को उठा लेता है। यही कोल को पता चलता है कि वो रिच लड़का ही इन सब का मेन लीडर है, और तभी वो लड़का अपने एक आदमी को मार देता है जिसने कोल को भागने में हेल्प की। कोल वहां से भाग जाता है और देखता है कि गैंग लीडर एरिन को हर्ट कर रहा है और वो उसे कहता है कि मेरे सारे पैसे ले लो और हमें छोड़ दो। मगर वो लीडर कहता है कि जितने पैसे मुझे तुम दोगे उससे ज्यादा मुझे मारने के मिलेंगे। कोल इस बात पर उसे शूट करता है, लेकिन वो बच जाता है। अब बदले में वो गैंग लीडर एरिन को शूट कर देता है, जिससे वो मर जाती है। कोल वहां से घबराकर बाहर निकलता है और उसी अमीर लड़के को देखता है जो ये सब अभी भी लाइव रिकॉर्ड कर रहा था। कोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कोल उस पर अटैक कर देता है। तभी वो अमीर लड़का उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, मगर कोल के अटैक के कारण उसकी आवाज कोल तक नहीं पहुंचती। कोल उसे मारता ही रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। तभी कोल के सभी फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं, वो भी जो मर चुके थे, और वो शॉक्ड हो जाते हैं कि कोल ने उसे मार दिया। एक्चुअली में वो अमीर लड़का उससे यही कहना चाहता था कि ये सब नकली है, मगर अटैक के कारण कह ना सका। ये सब लाइव जा रहा था। इनफैक्ट ये कोल के फ्रेंड्स का ही आइडिया था कि इस बार कोल को नया चैलेंज दिया जाए ताकि वो अपने फ्रेंड्स को कुछ नया करके दिखाए, और इस सब के लिए उन्होंने एक्टिंग भी की थी। लेकिन ये खेल उन पर ही भारी पड़ गया और वो अमीर लड़का मारा गया। इस पूरी गेम में उस अमीर लड़के के अलावा कोई भी नहीं मरा था, और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।